अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। लास्ट में हमने स्टार्ट किया था, हमने वेसिकल्स तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये भी गोल्जी बॉडीज़ के अंदर फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अब ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। मीन्स कि लाइसोसोम क्या होता है? एक जो है एंजाइम कंटेन सेक्स है, ठीक है, जिसमें जो है कौन सा एंजाइम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? ये उस जगह पे जाके एक्ट करता है जहाँ पे हमें या तो फूड मॉलिक्यूल को सिंप्लीफाई करना होता है, या फिर हमारे पास क्या हो कि सेल का कोई पार्ट डैमेज हो गया हो, या कोई सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज डैमेज हो गई हो, तो ये क्या करता है? वहाँ जाता है, वहाँ जाके ये बस्ट होता है, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। या फिर हमारे जो सेल डाइज हो गए, या जिनके अंदर पॉइजन से जिससे हमारे सेल को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये क्या कर रहा होता है? हमारे पास सेल स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट कर लेता है, फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। फूड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हमारे पास जो लाइसोसोम है वो उसकी ह्यूज क्वांटिटी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। अच्छा, और जबकि जो है हमारे पास जो लाइसोसोम है वो प्लांट में क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। लाइसोसोम जो है हमारे पास फूड वैक्यूल में भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। अच्छा, जब हमारे पास कोई भी सेल डेथ हो जाता है तो फिर ये एंजाइम जाके वहाँ एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम को जो है ना हम सुसाइड सेल्स भी कह रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है हमारे पास? वैक्यूल्स अगर हम देखें तो प्लांट सेल अगर हम अपने माइंड में लाएं, यहाँ पे एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो प्लांट सेल में क्या होता है? हमारे पास एक ह्यूज वैक्यूल होता है, मतलब सेंट्रल वैक्यूल होता है। जबकि एनिमल सेल में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, मतलब टूवर्ड्स द बाउंड्री। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है? प्लांट सेल में ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल हो या सम टाइम एब्सेंट भी होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये वैक्यूल है, इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, या इसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या कह रहे होते हैं? हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। या हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि टोनोप्लास्ट क्या कर रहा होता है? वैक्यूल को सराउंड कर रहा होता है। अच्छा, ये जो वैक्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है? एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सेल सेप। अच्छा, अब हम इसको सेल सेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर है, उसके साथ साथ मिनरल सॉल्ट्स है, शुगर है, अमाइनो एसिड्स है। इन सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कह रहे हैं? सेल सेप्स, ठीक है। हमारे पास जो ये वैक्यूल है कि किस में हेल्प कर रहा होता है? प्लांट की हाइड्रोलिसिस में, एक्सक्रीशन ऑफ सेलुलर वेस्ट और स्टोरेज ऑफ वाटर में। उसके साथ साथ क्या स्टोर कर रहा होगा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि इसमें क्या है? सॉल्ट्स है। तो हमारे पास ये वैक्यूल था। अब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रियोल जब सेल की डिवीजन हो रही होती है ना, तो ये डिवाइड होता है, दोनों अपोजिट पोल पे चला जाता है, और जाने के बाद क्या कर रहा होता है? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल जो है सेंट्रियोल का यही है। अब देखते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेंट्रियोल हमारे पास क्या होते हैं? 27 ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। अब 27 ट्यूब्स के फिर मैं क्या कर रही हूँ? 3-3 पेयर बना ले रही हूँ। अगर आप यहाँ देखें, इसके 3-3 पेयर बने हुए, ठीक है। अब जो इसके 3-3 पेयर हैं, अगर मैं 27 के 3-3 करके पेयर बनाऊँ तो 9 पेयर्स बन जाएंगे। अब जो इसके 9 पेयर हैं, इसको मैं क्या, सॉरी 9 पेयर्स बन गए। अब क्या हुआ है कि हर पेयर को, हर ट्रिपलेट को परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे अरेंज करना है। ये देखिए इस पिक्चर में बहुत क्लियर, परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे अरेंज है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। अभी मैंने बताया कि सेंट्रियोल जो है हमारे पास सेल डिवीजन में जो है मैक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में होगा, जैसे हमारे पास सेंट्रियोल ओनली एनिमल सेल में। तो अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में भी तो डिवीजन होती है, वहाँ पे भी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है।
वहाँ पे जो हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास जो सेल के अंदर इंटरनली ऑर्गेनेलीज हैं कुछ, वो इस तरह का मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं। जब हम मियोसिस, सॉरी इसमें नहीं है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे वो। अच्छा, अभी हम आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है हमारे पास? लार्ज साइटोप्लाज्मिक मेजर ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सबसे बड़ा होता है साइटोप्लाज्मिक में, क्या है? लार्ज है, ओके। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में जैसे बाकी लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज है, वैसे प्लास्टिड्स भी उसमें से एक लार्ज ऑर्गेनेली है। और ये कहाँ होता है? प्लांट सेल में होगा या अल्जाई सेल में होगा। एनिमल सेल में क्या होगा? टोटली एब्सेंट होगा, क्योंकि कभी आपने नहीं देखा कि कोई ग्रीन मैन हो, फुल ग्रीन स्किन कलर हो उसका। तो प्लास्टिड्स क्या कर रहा होता है? बेसिकली कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ये पिगमेंटेशन कर रहा होता है प्लांट में। हमारे पास जो प्लास्टिड्स होते हैं, हम प्लांट्स को अगर देखें तो प्लांट्स का एक ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। रूट देखें तो वाइट पार्ट, और अगर हम फ्लावर देखें तो फ्लावर कलरफुल हो सकते हैं। तो हमारे पास प्लास्टिड्स क्या कर रहा होता है? बेसिकली प्लांट्स को कलर दे रहा होता है, ठीक है। इसके पास पिगमेंट होते हैं, और इसके पास जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या कर रहा होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। हमारे पास जो ये प्लास्टिड्स हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जब भी होगा तो ग्रीन कलर पिगमेंटेशन होगी। ये कहाँ कहाँ होगा? प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स एंड अल्जाई दोनों में, एनिमल्स में तो प्लास्टिड्स होते ही नहीं है। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रेड कलर होता है, ऑरेंज और येलो पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? जब हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो रहे होंगे, फ्लावर्स हो रहे हों, या फिर ऑटम लीव्स हो, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्रोमोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड्स की टाइप्स है। अच्छा, हमारे पास जो अदर देन फ्लावर होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ रेड ऑरेंज येलो ही पिगमेंट के फ्लावर मिलते हैं, और भी तो फ्लावर होते हैं। तो ये जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के कलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? जैसे ब्लैक रोज़, ये सारे कलर जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज होता है क्रोमोप्लास्ट का, वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। नॉर्मली हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स में। अच्छा, अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? कलरफुल कलर दे रहा है, हाँ, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। पॉलिनेशन में किस तरह हेल्प करेगा? कि ये जो है डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो आएंगे, इस पे बैठेंगे, इसके एंथर और इसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स में लेके जाएंगे। और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा होता है? ये तो कलरलेस प्लास्टिड्स है, ये क्या कर रहा होता है? स्टोरेज का काम कर रहा होता है। अब हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, मीन्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, डबल मेम्ब्रेन है इसकी। अच्छा, इसके जो डबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कह रहे होते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा होता है, इसके अंदर एंजाइम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। कहते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं, और वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन, ओके। अब हमारे पास जो इनसाइड द स्ट्रोमा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है? एक थैलेकॉइड डिस्क होता है, ठीक है। ये थैलेकॉइड डिस्क क्या होता है? आप बहुत सारे सिक्के को एक साथ रखते हैं, जब आप उसको देखेंगे तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हम इसको क्या कह रहे हैं? ये क्या है? ग्रैनम। और अगर हम ग्रैनम को कट करें तो इसके बिटवीन जो चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड। और बिटवीन द टू ग्रैनम, ये जो चीज़ प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? लैमेला, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्लोरोफिल है वो कहाँ है? थैलेकॉइड है, उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल जो है क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कहाँ से? सन से। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।